तेरी सामर्थ को परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर देखने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर फिर से धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मांग लेते आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन 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 आमीन। जीसस प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित आप सब लोग प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। प्रभु ने दिया कि मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। एक बार फिर आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की तारीफ प्रभु की बड़ाई करते हैं। अभिषेक बिटिया निमिषा को एक बार फिर हम सब की ओर से आपको बेटे जन्मदिन की बहुत बहुत आशीषें, बधाइयाँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर बड़ा और भी अद्भुत काम करे, आमीन। और परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति आराधना करते हैं। आप लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, विशेष हमें ध्यान रखना है। संडे एक बार फिर आपको बता रहे, संडे हमारी आराधना 9:30 बजे होगी। तो संडे की आराधना के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। हमारे कुछ चाहते हैं कि हमारे जो भाई लोग हैं, बहनें बहुत काम करती हैं, बहनों का भी हमारे भाई लोगों को चाहते हैं कि हमारे भाई लोगों को कुछ टीम है, वो जगह जगह से थोड़ा सा क्या करें, खजूर की डालियां लाए, दौड़ कर लाए, सैटरडे तक अच्छा एक इंतजाम कर ले, ताकि हम संडे आपको दिक्कत ना हो। तो आप लोग वहाँ आए और जैसे भी हो सके डेकोरेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बिना डेकोरेट के हम करें। अच्छी रीति से हम परमेश्वर की यीशु मसीह की होसन्ना करते हुए, खजूर की डालियां हिलाते हुए, यीशु मसीह के नाम का हम स्वागत करते हुए भवन में प्रवेश करेंगे और बताएंगे हमारा यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत। जल्दी से हम एक छोटे से संदेश की ओर हमें चलेंगे। आज एक छोटा संदेश हम देखेंगे और हम विश्वास करते हैं कि आज का संदेश आपके मेरे जीवन के अंतर्गत एक आशीष को लेकर आएगा, बरकत को लेकर आएगा। इन दिनों में हम विश्वास करते हैं कि आपने समय को प्रभु के साथ अधिकाई से बिता रहे हैं। यस नो, परमेश्वर के साथ आप अधिक बात कर रहे हैं, परमेश्वर की बात को आप अधिक सुन रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं इस बात को केवल एक दिन तक आप अपने जीवन में ना रखें, है ना। हमारा ये आत्मिक जीवन, हमारी आत्मिक बातें 40 दिन या 30 दिन या 35 दिन की ना हो, लाइफ टाइम हो। हमारा ये लाइफ स्टाइल हो बन जाए, ये हमारी जीवन शैली बन जाए। प्रभु की उपस्थिति में बैठना, उपवास करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, लोगों तक पहुंचा देना। आपसे कहना जब हमारी ये जीवन शैली बन जाती है, हम चलते फिरते, पौलुस कहता है तुम कौन हो, तुम चलती फिरती पत्री हो। हम परमेश्वर के, हमारे मेरे आपका जीवन एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाना चाहिए कि लोग हमारे जीवन को पढ़े, लोग हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को देखने पाए। और जब हम इस स्थिति में चलते, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा होती है, प्रभु का नाम ऊंचा उठता है और हमारे हर समस्या के बीच में हम परमेश्वर के हाथ को देख पाते हैं। कई बार हमें लगता है कैसे परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, कब परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर हर घड़ी तैयार है आपके मेरे लिए काम करने के लिए। बस हमें क्या अपने आप को उसकी बातों के लिए तैयार करना है। जल्दी से एक वचन हमारे साथ निकाले, दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 1, दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन को कोई मेहरबानी से। हाँ जी, दाऊद का पुत्र, जब आपको किसी को मिल जाए, आपको मिल गया, आप ही पढ़ेंगे तो आप पढ़े तो क्या करें, आराम से इसको पढ़कर प्रभु की महिमा करें। यस, हाँ जी, दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहाँ हम परमेश्वर के विशेष बात को देख रहे हैं। ऐसा लिखा सुलेमान के बारे में कि वो अपने समय के अंदर क्या बहुत ही बढ़ाया, बहुत ही बढ़ता चला गया, लगातार वो बढ़ोतरी की ओर चलता चला गया। आज थोड़ी देर के लिए हम, अगर आपसे पूछे कितने लोग हैं जो बढ़ना चाहते हैं, हम सब अपने हाथ को खड़ा करेंगे। कुछ लोग अपने दोनों हाथ को खड़ा करेंगे। हम सब बढ़ना चाहते हैं। और अगर हमें से किसी का विचार यहाँ पर ये है कि मुझे बढ़ने की क्या जरूरत है, जाऊं मैं ठीक हूँ, जैसे चल रहा हूं मैं ठीक हूँ, तो आपसे कहना चाहते हैं इस विचार को अपने जीवन से निकालिए। क्योंकि जो बढ़ना नहीं चाहता या जिसके जिन्हें बढ़ोतरी की चाह नहीं है, खुदा के वचन में उसके बारे में बहुत सी खतरनाक बातें कही गई है। इसलिए हम उसके नेगेटिव पॉइंट को ना जाकर आपसे कहना चाहते, अपने अंदर एक चाह रखिए, मुझे बढ़ना है और बढ़ते चले जाना है,
मुझे एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना है। और यहाँ सुलेमान के बारे में ऐसा लिखा है, वो लगातार बढ़ता चला गया। वो लगातार अपने जीवन के अंतर्गत एक कदम से दूसरे कदम पर सुलेमान नाम का व्यक्ति या सुलेमान नाम का जन था वो चलता चला गया। क्या उसके जन्म में था? आज आपसे कहना चाहते हैं, आप और मैं भी अपने लाइफ में लगातार बढ़ते रह सकते हैं। एवरी डे वी कैन ग्रो। हर दिन हम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, हर दिन हम बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं, हर दिन अपने जीवन में एक कदम से दूसरे कदम पे रख करके ऊंचाई के ऊपर हम चल सकते हैं। हमें करना क्या होगा? टुडे द क्वेश्चन व्हाट आई हैव टू डू, मुझे करना क्या है? मेरे लाइफ में कौन सी बातें हैं जिन्हें मुझे अपने आप को, मुझे मेरे लाइफ में जिन चीजों को तैयार करना है? कुछ एक बातें जल्दी से हम प्रभु के वचन से देखेंगे। यही दोबारा से इस वचन को पढ़े, दूसरा इतिहास 1:2 पढ़े। क्या लिखा है? दाऊद का पुत्र सुलेमान। हाँ जी, दाऊद का पुत्र सुलेमान। क्या लिखा है? दाऊद का पुत्र सुलेमान। जब भी हम खुदा के वचन को पढ़े, आपसे कहना चाहते हैं धीरे धीरे पढ़े, समझ कर पढ़े। घर जब कहते हैं एक एक बात को मनन करके पढ़े। हर वचन में एक संदेश है। हालेलुया। हर लाइन में परमेश्वर की एक बात को हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आपको क्या मिलता है? दाऊद का पुत्र सुलेमान। क्या नजर आता है आपको? क्या हमें देखने मिलता है? यहाँ हमें एक रिश्ता देखने को मिलता है। Here we see a relationship, एक रिश्ता हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर दाऊद और सुलेमान के रिश्ते के बारे में बात की गई है कि वो कौन थे। ऐसा लिखा है, दाऊद जो सुलेमान का पिता था और सुलेमान दाऊद का पुत्र था। और आपसे कहना चाहते, ये रिश्ता सुलेमान के जीवन में एक बड़ी आशीष का कारण था। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर, वी नीड टू सी आवर लाइफ। अपने जीवन को देखने की बात है कि आज मेरा रिश्ता कैसा है, किसके साथ है। यहाँ पर सुलेमान का रिश्ता किसके साथ था? दाऊद के साथ था। एक दाऊद नाम के व्यक्ति के साथ उसका रिश्ता था। दाऊद नाम के व्यक्ति के साथ सुलेमान जुड़ा हुआ था। और आपसे कहना चाहते हैं, ये उसकी जीवन में बढ़ोतरी का कारण था। हम आपको ये केवल बताने के वो रिश्ता था, लेकिन आपको बताना चाह रहे हैं और खुद हम सीखना चाहते हैं कि ये बात समझे। ये रिश्ते कारण से सुलेमान के जीवन के अंदर क्या आया? बढ़ोतरी आई, उन्नति आई, जीवन के अंदर एक अद्भुत बात आई। और वो रिश्ता उसके जीवन के अंदर था। और तो हमें क्या देखना है? ये रिश्ता दाऊद के साथ सुलेमान का था। सुलेमान ने अपने आप को दाऊद के साथ जोड़ रखा था। दाऊद कौन था? अगर हम प्रभु के वचन में से दाऊद के बारे में देखें, दाऊद के लाइफ के बारे में देखें कि सुलेमान ने अपने आप को इस व्यक्ति जोड़ रखा था, तो क्यों उसके दिन में आशीष आ गई? क्या कारण था? अगर हम प्रभु के वचन में भजन 5:3 को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है दाऊद के बारे में, हे यहोवा, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। तो दाऊद नाम का व्यक्ति कौन था? दाऊद वो व्यक्ति था जो अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करता था। He was the man who start his day with God. वो परमेश्वर के साथ, वो क्या कह रहा है? भोर को, भोर का मतलब सूर्य उदय होने से पहले, या भोर का मतलब है सबसे पहले। क्या कह रहा हो? वो कह रहा है, हे परमेश्वर, मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई टॉक टू माई सर्वेंट, इससे पहले कि मैं अपने नौकरों से बात करूं, मैं अपने बच्चों से बात करूं, मैं अपनी पत्नी से बात करूं, मैं अपने काम में जाऊं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले परमेश्वर, मैं तुझसे बात करूंगा। आपसे कहना चाहते हैं, दाऊद कौन था? दाऊद वो था जिसके जीवन में गॉड फर्स्ट, परमेश्वर पहला था, पहला उसके जीवन में था। और दाऊद के बारे में भजन 18:6 को पढ़े मेहरबानी से। भजन 18:6। अपने संकट में, हाँ जी, अपने संकट में, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। दाऊद कौन था? दाऊद ना केवल परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब जब उसके जीवन में संकट आता था, जब जब उसके जीवन में पीड़ा आती थी, जब जब उसके जीवन में प्रॉब्लम आती थी, वो क्या कहता है? अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर, वह किसी परमेश्वर पुकारने वाला व्यक्ति था। संकट के समय में वो अपने सेना के पास नहीं जाता था। कई बार हमने इस बात को, इस संदेश को सुना है, इस बात को जानते हैं। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने लाइफ में कोई लड़ाई को
नहीं हारा। वो कारण क्या था? क्योंकि उसके पास क्या थे? अच्छे योद्धा थे, अच्छे लड़ने वाले थे, शूरवीर उसके पास थे, बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े। अगर उसके जीवन के बारे में हम स्टडी करें तो उसके पास बुद्धिजीवी लोग थे, उसके मंत्री जो थे बड़े बुद्धि से भरे हुए थे, सब कुछ उसके पास था। लेकिन जब उसके जीवन में संकट आता था, पीड़ा आती थी, दुख आता था, प्रॉब्लम आती थी, वो क्या करता था? वो परमेश्वर को पुकारता था। दाऊद एक वो व्यक्ति जो संकट में परमेश्वर पुकारने वाला व्यक्ति था। भजन 119 का 119 का 164, अगर हम इसे दाऊद के बारे में थोड़ा सा और गहराई में देखें, ऐसा लिखा है 119 का 164 क्या लिखा है? धर्म में नियमों के कारण, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन ध्यान दें इस वर्ड के ऊपर, मैं प्रतिदिन, हाँ जी, 7 बार तेरी स्तुति करता तेरी स्तुति करता। हालेलुया। दाऊद वो व्यक्ति था जो प्रतिदिन 7 बार प्रार्थना नहीं करता था। क्या करता था? प्रतिदिन 7 बार स्तुति करता था। दाऊद एक वो व्यक्ति था, ना केवल संकट में प्रभु को पुकारता था, ना केवल परमेश्वर को अपने लिए पहला स्थान देता था, लेकिन प्रतिदिन वो दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। और इतना ही नहीं, उसके बाद उसका वचन के बारे में क्या, उसके लाइफ में वचन के बारे में क्या, इसी भजन 119 के 11 को अगर आप पढ़ेंगे तो दाऊद अपने जीवन में वचन की महत्वता के बारे में जानते, क्या कहता है? वचन के बारे में क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। दाऊद एक व्यक्ति जो क्या कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा मैंने अपने हृदय में तमाम योजनाओं को छिपा कर रख रखा है, गुप्त बातों को छिपा कर। अब क्या कह रहा है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, इन सारी बातों को जोड़ करके, इन सारी कंबाइंड बातों को जोड़ करके, कि पहला परमेश्वर का स्थान देता था, संकट में प्रभु को पुकारता था, दिन में 7 बार, प्रतिदिन 7 बार प्रभु की स्तुति करता था, प्रभु के वचन को छिपा रखा था। इन सारी बातों को एक वर्ड में बोले तो कहना चाहते दाऊद एक आत्मिक जन था। डेविड वाज ए स्पिरिचुअल मैन, एक आत्मिक व्यक्ति था। और आपसे कहना चाहते इस दाऊद के साथ सुलेमान ने अपने रिश्ते को जोड़ा। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, विद whom you are making your relationship, आज आपका रिश्ता किसके साथ है? क्या आपकी लाइफ का रिश्ता आत्मिक जन के साथ है? रिश्ता का मतलब क्या है? रिश्ते का मतलब ये नहीं कि कोई आपका पति है, पत्नी है, बेटा। रिश्ते का मतलब परमेश्वर जब प्रभु का वचन जो रिश्ते की बात करता है, तो रिश्ते का मतलब है कौन आपको प्रभावित करता है, आपकी लाइफ के ऊपर कौन प्रभाव डालता है। ये दाऊद, इसका रिश्ते का मतलब क्या था? इसकी लाइफ को इसका प्रभाव डाला, इसकी लाइफ को प्रभावित किया। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन रिश्ते का मतलब ये है कौन मेरी लाइफ पर प्रभुता रखता है। रिश्ते का अगर मेरा किसी के साथ रिश्ता है, दैट मीन्स I give him authority, मैं उसे क्या करता हूँ? अधिकार देता हूँ। आज आपसे कहना चाहते, कई बार लोग कहते हैं मेरा रिश्ता पास्टर साहब के साथ है, मेरा रिश्ता उस व्यक्ति के साथ है। कई बार पत्नी बोलती है मेरा रिश्ता मेरे पति के साथ है। लेकिन अगर पति ने थोड़ा सा, है ना, जिस दिन पत्नी ने शानदार खाना बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और एक दिन पत्नी ने अच्छा खाना नहीं बनाया तो तुझे खाना बनाना नहीं आता, क्या कर दिया? उसकी क्या कर दिया? और पत्नी ने क्या किया? पत्नी ने क्या हो गया? एक दिन हो गया तो आज ही तो गड़बड़ हुई है। आपसे कहना चाहते हैं, रिश्ते का मतलब है यू हैव टू एक्सेप्ट। अगर आपने किसी को अधिकार दिया है, अगर उसने आपको कुछ बोल दिया, यू हैव टू एक्सेप्ट, आपको स्वीकार करना है। ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल डू माय बेस्ट, मैं अच्छा करूंगा। लेकिन कई बार क्या है, कई बार प्यारे परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते हैं, लोगों जिन्हें बोलते अधिकार है, थोड़ा सा बोल दिया, ऐसा कईयों को ऐसा लगता है कि लोगों के जीवन के अंदर, आत्मिक लोगों के ऐसा लगता है गुस्सा कहाँ बैठा है? बिल्कुल नाक पे। जरा सा बोल क्या दिया, भाई तूने ऐसा नहीं किया। एटीट्यूड ही चेंज, व्यवहार ही चेंज। परमेश्वर के भवन में आने का व्यवहार चेंज है, प्रभु के साथ आने का व्यवहार चेंज, उठने का व्यवहार क्या है? आपसे कहना, किसी प्रभु के दास ने ऐसा कहा है, जिसने अपने बाप की सुनी उसने सबको सुनाई, और जिसने अपने बाप की नहीं सुनी उसको सारी दुनिया ने सुनाई। अगर हमारे ऊपर किसी का अधिकार है, अगर वो हम उस बात को
अगर उसकी बात को मान करके आगे बढ़ रहे हैं, हम चाहें हम जीवन के अंतर्गत एक ऊंचाई पर जाएं। लेकिन जहां हमने उसकी सुनना बंद किया, कैसे कह दिया वो मुझसे छोटा है, मुझे ज्यादा ज्ञान है, मुझे अच्छा पता है। आपसे कहना चाहते हैं दाऊद की लाइफ के अंदर क्या था, सुलेमान जीवन में क्या था। सुलेमान ने दाऊद को अपना पिता माना था। आप कहें वो तो वैसा पिता था, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं दाऊद के एक ही बेटा था क्या? एक ही बेटा था क्या है जी? वो बहुत बड़े बच्चे थे, उसके बहुत बच्चे थे, और उन्हीं में से एक बच्चा जो है जिसका नाम था अबशालोम। अबशालोम नाम का उसका बेटा था। उसने कभी भी दाऊद को अपना पिता नहीं माना। अगर इसके बारे आप कहें, प्रभु के वचन को देखें, दूसरा शमूएल 5:13 पढ़े, क्या कहता है? दूसरा शमूएल 5:13। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दूसरा शमूएल 5:13 पढ़े। अच्छा, हाँ जी, ओके। और अगर आगे आप इसी अध्याय को आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इसी अध्याय के अंतर्गत आगे मालूम चलेगा क्या हुआ। अबशालोम ने क्या कर दिया? अपने ही पिता के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। उसने कहा मैं राजा बनूंगा, मैं राजा। और उसी के पश्चात अगर आप दूसरा शमूएल के 19वें अध्याय को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जवानी की अवस्था में क्या होगा। अबशालोम मर गया। यानी परमेश्वर के लोग, अबशालोम भी क्या था? दाऊद का ही बेटा था। और ये सुलेमान भी क्या था? दाऊद ही का बेटा। लेकिन सुलेमान के बारे में लिखा, उसने बुद्धि को प्राप्त किया, यश को प्राप्त किया, आदर को प्राप्त किया, सम्मान को प्राप्त किया। कारण क्या था? कारण ये था दाऊद, यानी परमेश्वर सुलेमान जो था दाऊद का पुत्र था। यानी उसने एक रिश्ते को अपने जीवन के अंदर अलाउ किया था। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, मेरे आपके जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा रिश्ता किसके साथ है। कौन हमारे जीवन को मोटिवेट कर रहा है, कौन हमारे जीवन को ड्रॉ कर रहा है, कौन हमारे जीवन को लेकर जा रहा है। क्या हमारी लाइफ को दुनियावी एक्टर हमारी लाइफ को मोटिवेट कर रहे हैं? कई बार कई लोगों को देखते हैं, है ना, हर 6 महीने बाद क्या, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई लोगों को देखते हैं हर 6 महीने बाद क्या है, उनके हेयर स्टाइल क्या होती है, चेंज हो जाती है। बोलो क्या है? बस आपको नहीं पता, आप तो देखते नहीं हो टीवी में क्या है आजकल, ये हेयर स्टाइल चल रही है आजकल, ऐसा चल रहा है, कपड़े चेंज हो जाते हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं? एडमायर कर रहे हैं किसको? संसार के लोगों को। संसार के लोगों की तरह उनका पहना। आपसे कहना चाहते हैं हम मेरे आपके जीवन के अंदर हम अपने आप को एडमायर करें खुदा के लोगों के साथ। खुदा के लोग कैसा रहते हैं, क्या वो किस तरह कपड़े पहनते हैं, किस तरह वो रहते हैं, किस तरह बोलते हैं। आपसे कहना चाहते हैं मेरे आपके लाइफ के अंदर कोई हो जो हमारा आत्मिक अधिकार हो, जिसके ऊपर हमें आत्मिक अधिकार हमें दिया है। और जब हम ऐसा करेंगे हम अपने जीवन के अंदर बढ़ोतरी को देख पाएंगे, हमारे लाइफ के अंतर्गत उन्नति को देख पाएंगे। ज्यादा ना बोलते समय कमी कारण अगला जो दूसरा परमेश्वर की बात यह है, दूसरा इतिहास इसके पहले अध्याय को आ जाए, फिर पढ़े अगली बात हम पढ़ेंगे, एक का एक पढ़े द्वारा। दाऊद का पुत्र सुलेमान हाँ जी राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा। और दूसरा कारण क्या था? पहली बात तो ये था कि उसका पुत्र था, यानी उसके साथ जुड़ा हुआ था। दूसरा क्या था? और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा। उसके संग रहा। आपसे कहना चाहते हैं आप और मैं जीवन के अंदर बढ़ते जाएंगे, लाइफ में एक कदम के बाद अगले कदम बढ़ते जाएंगे, यदि क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ होगा। आपसे कहना चाहते हैं अपनी लाइफ में हर दिन ये प्रयास करें। क्या प्रयास करें? परमेश्वर मेरे साथ बना रहे, परमेश्वर का मुझसे दूर ना होने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन से दूर ना होने पाए। मेरे आपके जीवन का लगातार प्रयास करें। आपसे कहना चाहते अवसर आएंगे, मेरे आपके पास अवसर आएंगे, मेरे आपके पास चुनौतियां आएंगी, मेरे पास आपके पास टाइम आएगा जब क्या होगा? परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से दूर जाने की चुनाव हमारे पास आएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? मुझे कहना परमेश्वर कुछ भी हो जाए तेरी उपस्थिति मेरे जीवन से दूर ना होने पाए। दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने गुनाह किया, दाऊद परमेश्वर के वचन से दूर चला गया, लेकिन उसने क्या प्रार्थना की? उसने प्रार्थना की परमेश्वर तेरी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अलग ना कर।
उसकी चाह ये थी मेरे साथ परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति मेरे जीवन में बनी। आज आपके मेरे जीवन में परमेश्वर के लोग अगर हम बढ़ते लगातार रहना चाहते, हमारे लाइफ में हमारे जीवन का बना रहे, मुझसे मेरा परमेश्वर अलग ना होने पाए, मेरे जीवन का ऊंचाई। आपसे कहें, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे आशीष आएगी, बरकत आएगी, बढ़ोतरी आएगी, लेकिन उस स्थान पर पहुंच के भी आपकी मेरी चाह होने पाए, परमेश्वर मुझसे अलग ना होने पाए। आपका परमेश्वर तो समय है वो रहे, बल्कि और बढ़ता चला जाए। आप परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए 2 इंपॉर्टेंट काम लगातार करते रहे। एक नंबर 1, दूसरा इतिहास 14 का 2 पढ़े, जल्दी हम बंद करेंगे। दूसरा इतिहास 14 का 2 पढ़े, क्या कहता है? आसा ने वही किया, आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। अच्छा और ठीक था। परमेश्वर के लोग, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ सदा बना रहे? आप कहते हैं हाँ हम चाहते हैं, तो आपको क्या करना? आपको मुझे वही करना है जो हमारे परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है और अच्छा है। आपसे अगर जहां कहीं भी आप जाएं, आप नौकरी पे जाएं, बच्चे पढ़ाई करने जाएं, आप और जो घर में बहनें जो काम कर रहे हैं, आप घर पे काम कर रहे हैं, आप और मैं बाजार जाते, कहीं भी जाएं, हम वही करें जो परमेश्वर को ठीक और अच्छा लगता है। और हम वो जब करते रहेंगे, आपसे क्या हमारे जन से प्रभु कभी दूर नहीं होगा। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ साथ बनी रहेगी, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ साथ चलेगी। उसके पश्चात ऐसा होगा, आपको ऐसा नजर आएगा, अपने लाइफ में ऐसा अनुभव करेंगे। आपको खुदा के दास होने के नाते आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, कई बार आप कहते हैं हमें भविष्यवाणी दीजिए, तो आपको एक भविष्यवाणी का वचन आपको देना चाहते हैं। अगर आप और मैं वही करेंगे जो परमेश्वर के ठीक और अच्छा है, आपसे कहना चाहता परमेश्वर की आवाज सदा आपके कान में गूंजती रहेगी। परमेश्वर हर घड़ी आपको अगुवाई करेगा, हर कदम परमेश्वर आपको गाइड करेगा, हर कदम परमेश्वर आपको बताएगा मेरे बेटे ये कर, मेरे बेटे ये मत कर, मेरी बेटी तू ऐसे इधर जा, मेरी बेटी तू उधर मत जा। हर घड़ी परमेश्वर की आवाज आपका पीछा करेगी, आपको आवाज लगाएगी, और हम परमेश्वर की आवाज के द्वारा उन्नति और बढ़ोतरी को प्राप्त करेंगे। आपसे कहना, आपको मुझे क्या करना? वही करना है जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और अच्छा है। तब क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा। आखिरी बात बोलकर बंद करेंगे। दूसरा इतिहास 25 का 2 अगर हम निकालेंगे, परमेश्वर के लोगों हमें वही करना है जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और हाँ जी, उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तो खरे मन से न किया। आपसे कहना चाहते हैं, क्या लिखा है? खरे मन से न किया। बहुत इंपॉर्टेंट। आप वही कर रहे हैं जो ठीक है, आप वही कर रहे हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, लेकिन कैसे करना है? खरे मन से करना है। आपसे कहना चाहता, बहुत से लोग संसार में काम तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? खरे मन से नहीं कर रहे, अपनी बड़ाई के लिए कर रहे हैं। अपनी बड़ाई का मतलब है मैं जो कर रहा हूँ, पास्टर साहब बोलना तो चाहिए, मैं कैसे कुर्सियां लगाता हूँ, मैं ये करता हूँ, कर नहीं बोल रहे तो मैं सब कुछ बोल ही रहे। आपसे कहना चाहते, खरा मन, मैं जो कर रहा हूँ मेरे खुदा के लिए कर रहा हूँ, मेरा मन खरा है, मेरा जो काम है मेरे परमेश्वर देख रहा है। मुझे पास्टर साहब देखे, लोग देखे, दूसरे देखे, इट डजंट मैटर। मेरा काम मेरे खुदा के लिए, मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आज आपसे कहना, कई लोगों के जीवन को हमने नजदीकी देखा है, उन्होंने किया लेकिन जीवन के अंदर हार उन्होंने अच्छे ऐसे लोगों को हमने देखा है, इतनी मेहनत उन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए की, लेकिन उनके जीवन के अंदर का रिजल्ट को कई लोगों के जीवन में हमने देखा, रिजल्ट उनके जीरो देखने को मालूम पड़ता है। फिर पता चलता है क्या है वो करा तो उन्होंने काम है, लेकिन कैसे किया? खरे मन से नहीं किया। मन में कड़वाहट थी, मन में कड़वापन था, मन के अंतर्गत अच्छी बात नहीं थी। आपसे कहना, मेरे आपके जो कुछ भी आप खुदा के लिए कर रहे हैं, आप जो प्रार्थना प्रभु के नाम में कर रहे हैं, जो आप परमेश्वर के साथ वचन को पढ़ रहे हैं, जो आप यहाँ संगति में आ रहे हैं, आप जो कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। घर जाकर जरूर पढ़े, दूसरा इतिहास 25:2 को जरूर पढ़े। ऐसा लिखा, उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। उसने चोरी नहीं की, उसने झूठ नहीं बोला, उसने गलत काम नहीं किया, उसने सच्चाई में रहा, अच्छी बात में रहा, बढ़िया काम किया, लेकिन ऐसा लिखा कैसे किया? खरे मन से नहीं। आज आप परमेश्वर की दृष्टि हमारे काम से पहले कहाँ लगी हुई है? हमारे मन पर। खरे मन का मतलब, खरे मन का मतलब है जी, जैसा वार वैसा ही अंदर, जैसा वार वैसा अंदर। और क्या कहते हैं? पवित्र हृदय। पवित्र हृदय।
और खरे मन का मतलब कोई कड़वाहट नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, और है जी साफ साफ मन, और दिल से, पूरे मन के साथ, है जी दिल से किया, सही से किया, सही किया, और जानकर कि जो हम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। निस्वार्थ। ये सब खरे मन की बात है, लेकिन खरे मन का एक सिंपल सा उदाहरण मतलब है, मतलब परमेश्वर जो सिंपल बात अगर बताए, खरे मन का वास्तविक मतलब है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, किस मोटिव से कर रहे हैं। आज आप कुछ भी कर रहे हैं, आज आप परमेश्वर के लिए कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे आपका मोटिव क्या है, क्या आप उस काम को किस मोटिव से कर रहे हैं, यही बस खरा मन है। हमारा ये मोटिव है, मैं खुदा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा पिता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आपसे कहना हमारा मोटिव, हमारा लक्ष्य ये है, मैं सब काम इसलिए कर रहा हूँ मेरा पिता प्रसन्न हो जाए। हम पे ये खरा मन है, लेकिन इसके अलावा कोई और लक्ष्य हमारा है, अगर हमारा और कुछ मोटिव से हम काम कर रहे हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करना चाहिए, वो मेरी बड़ाई करना चाहिए, उसको ऐसा बोलना चाहिए, अगर इस विचार के साथ एक व्यक्ति खुदा काम कर रहा है, मुश्किल है खुदा की ओर से आशीष लेना। लोगों की बड़ाई को प्राप्त कर सकता है, लोग तो बड़ाई कर देंगे, लोग तो बोलेंगे वाह वैसे क्या बढ़िया आदमी है, कितना शानदार है, आप भी कई बार कहते पांच साहब वो कितना मेहनत कर दिए, लेकिन पीछे मेरा लक्ष्य क्या है, मोटिव क्या है, ये परमेश्वर जानता है। आज की रात परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को ले। आइए हम परमेश्वर दूसरा इतिहास 1 के अनुसार अपने जीवन में इस बात को जाने। मैं बढ़ने के लिए संसार में हूँ, मैं संसार में बढ़ोतरी के लिए हूँ, और ये बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए मुझे करना क्या है, एक अच्छा रिश्ता, अर्थात मेरे जीवन का अंदर कौन मेरे लाइफ के ऊपर अधिकार रख रहा है, मेरे जीवन के ऊपर किसका अधिकार है। दूसरी बात, क्या परमेश्वर मेरे साथ बना हुआ है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर हर घड़ी है, हर जगह है, हर जगह हर बात में बोला जाता है परमेश्वर है, बिल्कुल है, लेकिन सवाल यह है क्या वो मेरे साथ है। आपसे कहना चाहते बिल्कुल वो आपके साथ है, लेकिन सवाल यह है क्या संकट में वो आपके लिए रास्ता निकालता है। इसका मतलब है वो मेरा मददगार है, वो मेरे साथ है। आज बहुत से लोग संकट में संसार में ऐसे हैं, संकट में पड़े हैं, संकट में पड़े हैं और उसी संकट के अंदर समाप्त हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर उनसे भी ज्यादा बड़ा संकट आता है, लेकिन वो संकट से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। अंतर केवल इतना है, जो निकल गया वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को उसके लिए दर्शाया। आज आपसे कहना चाहते हैं आपकी लाइफ का तो कितना बड़ा संकट है, चिंता मत कीजिए। आपके जीवन में कितनी बड़ी समस्या है, चिंता मत कीजिए। आप किस बात को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप कौन सी बात को परमेश्वर से मांग रहे हैं, कौन सा संभव काम संभव होता देखना चाह रहे हैं, आपसे कहना है हर बात को आप पूरा होता देखेंगे। लेकिन सवाल एक ही है, क्या परमेश्वर आपके साथ है? और यदि वो आपके साथ है, हर आंधी तूफान से आप पार हो जाएंगे, हर संकट से आप बाहर निकल जाएंगे, हर बीमारी पर आप जय पा जाएंगे। अगर कैंसर है तो कैंसर को भी आप हरा देंगे। अगर आपके लाइफ में बड़े से बड़ी समस्या है, उस समस्या से आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा आप अद्भुत कार्य को देखेंगे। इसलिए तो परमेश्वर का दास कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर पाएंगे, हर चीज जगह पर जय प्राप्त करेंगे, बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे, उन्नति प्राप्त करेंगे। आप अच्छा घर ले पाएंगे, आप अच्छी गाड़ी ले पाएंगे, आप हर बीमारी के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। आप अपने बच्चों को प्रभु के राज्य में आता देखेंगे। अगर यहाँ कोई पति है, पत्नी है, अकेले में कोई प्रभु के साथ आ रहा है, आपका परिवार प्रभु के पास आते हुए आप देखेंगे, आप प्रभु के द्वारा सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है हम सब कुछ करने के सामर्थ्य रखते हैं। अपनी लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति को दूर ना जाने देंगे। इसलिए वही करे जो उसकी दृष्टि में ठीक और अच्छा है, वही करे जो उसकी दृष्टि में अच्छा है और खरे मन से करे। प्रभु आपको आशीष दे। पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए,
हमारे बीच में अगर कोई भी परेशानी चिंता की अवस्था में, आज इस समय आपकी पवित्र सामर्थ से उसकी समस्या निकल जाए, उसके जीवन में आपका कार्य होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम लोगों के साथ, और जो लगातार बढ़ना चाहते हैं उनके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। आगे के समय परिवार के साथ एक कटिंग